रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पेज नंबर 73। पेज नंबर 73 पे आ जाइए। तो ये है हमारे पास, जहाँ पे जो टॉपिक आ रहा है वो है हमारे पास साउंड एनर्जी, यानी कि हमारे पास साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज लेक्चर। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच यू कैन डिटेक्ट थ्रू योर सेंस ऑफ हेयरिंग। साउंड एक ऐसी एनर्जी की फॉर्म है जो कि हम लोग अपने सेंसेस ऑफ सुनने की सलाहियत से, जो कि कुदरती तौर पे हमें दी गई है, अल्लाह ताला ने दी है, उससे हम लोग किसी भी चीज़ की साउंड को डिटेक्ट कर लेते हैं। साउंड ऑफ वाइब्रेशन दैट वी हेयर एंड फील। साउंड क्या है? बेसिकली वाइब्रेशंस हैं, ठीक है। चीज़ों की वाइब्रेट करना है, जो कि हम लोग फिर सुनते हैं और हम लोग उसकी चीज़ को फील करते हैं। साउंड इज़ मेड व्हेन समथिंग वाइब्रेट एंड मूव बैक एंड फोर्थ। साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब कोई चीज़ वाइब्रेट हो रही है, ठीक है। हमारी आवाज़ है वो तब निकलती है जब हमारे वोकल कॉर्ड जो कि हमारे हलक में मौजूद होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। साउंड ट्रैवल एज वेव, और साउंड जो है वो हमारे पास वेव्स की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही होती है। इट इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट। अब साउंड किस लिए यूज़ करती है? ताकि हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, ताकि साउंड से एंटरटेन हो सकें। व्हेन यू स्पीक योर वोकल कॉर्ड वाइब्रेट, जब हम बोलते हैं तो हमारे वोकल कॉर्ड वाइब्रेट कर रहे होते हैं। कोई भी चीज़ वाइब्रेट कर रही है तभी साउंड प्रोड्यूस होती है। अ ड्रम स्टिक स्ट्राइकिंग अ ड्रम हीट प्रोड्यूस बाय द साउंड बाय वाइब्रेशन। जब किसी भी ड्रम पर ड्रम स्टिक पड़ेगी तो वो ड्रम वाइब्रेट करेगा, एज ए रिजल्ट साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इसी तरह से व्हेन यू ब्लो एयर थ्रू अ फ्लूट इट वाइब्रेट एंड मेक योर साउंड। जब हम लोग फ्लूट बजा रहे हैं या बांसुरी से बजा रहे हैं तो ये वाइब्रेट करेगी और एज अ रिजल्ट साउंड प्रोड्यूस होगा। द विंग्स ऑफ हनी बी 230 टाइम्स पर सेकेंड एंड प्रोड्यूस अ बजिंग साउंड। एक सेकंड के अंदर 230 टाइम्स जब कोई भी मक्खी के पर बनबनाएंगे तो वो उसकी बिनबनाने की आवाज़ प्रोड्यूस होती है, ठीक है। व्हेन अ पर्सन प्लग्स अ गिटार स्ट्रिंग इट वाइब्रेट। जब कोई भी इंसान जब गिटार बजा रहा है तो इसके इन प्लग्स को वाइब्रेट करेगा, यूं करेगा, ठीक है। तो ये वाइब्रेट होंगे, एज ए रिजल्ट साउंड प्रोड्यूस होंगी। द वाइब्रेटिंग एयर ट्रैवल्स इनटू योर एयर। फिर वो जो वाइब्रेटिंग एयर है, ठीक है, वो जो वाइब्रेटिंग साउंड है वो आपकी एयर कानों में जाएंगे। व्हेन योर एयर ड्रम वाइब्रेट यू हेयर दैट। और जब आप आपके एयर ड्रम वाइब्रेट करेंगे, फिर आप एयर ड्रम भी वाइब्रेट करेंगे तो फिर आप वो आवाज़ सुन सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं इको की। इको क्या है? When you speak or laugh in a big empty hall, you hear your own sound repeatedly. जब कोई भी खाली कमरा है या कोई भी खाली हॉल है, ठीक है, एम्प्टी है, खाली है, उसमें तो कोई सामान नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, तो आप जब हंसेंगे या कुछ बोलेंगे तो आप अपनी आवाज़ को दोबारा सुनेंगे। दिस इज बिकॉज योर साउंड वेव्स गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वॉल ऑफ द हॉल बैक टू यू। जी क्यों? क्योंकि जब जो आपकी उस आवाज़ है वो दीवारों से उस हॉल की टकराएगी, फिर वापस आपकी तरफ आएगी। द रिफ्लेक्टेड साउंड दैट वी हेयर इज कॉल्ड एन इको। और वो जो साउंड जो बार बार हम सुन रहे होंगे उसको हम क्या कहते हैं? ये इको प्रोड्यूस हुई है। एंड इको इज द रिपीटिशन ऑफ द साउंड कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड वेव्स। इको क्या है? कि ऐसी साउंड जो कि हम लोग को बार बार सुनाई दे। क्यों? क्योंकि हमारी आवाज़ खुद रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारी तरफ आ रही है, तो उसको हम लोग कह देते हैं इको प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हीट एनर्जी की, ठीक है। यानी हीट से हम लोग को पता चल रहा है कि गर्म होगी कोई चीज़, ठीक है। हीट एनर्जी मेक थिंग्स वार्म, ठीक है। हीट एनर्जी क्या करती है? चीज़ों को वार्म कर देती है। इसकी मिसाल ऐसे दे रही हूँ, पानी है, उसको आपने चूल्हे पे रखा, तो वो जब आप उसको चूल्हा ऑन करेंगे तो उसको हीट मिलेगी और एज ए रिजल्ट वो पानी उबलना शुरू हो जाएगा। पानी को हीट एनर्जी मिली तो वो उबलना शुरू हुआ है। व्हेन वी यूज़ हीट टू कुक फूड एंड ड्राई थिंग्स। हम लोग हीट एनर्जी को कब यूज़ करें? जब हमें कोई चीज़ खाना बनाना होता है या हम लोगों ने किसी चीज़ को सुखाना होता है। जैसे आपके कपड़े हैं, आप उसको ड्रायर में डालते हैं। जब आप ड्रायर में डालेंगे तो उन कपड़ों को हीट मिलेगी तो वो खुश्क होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से अगर आप लोग ड्रायर में डाले, आप लोग डायरेक्ट तार पर लटका दिए, ठीक है, तो सन की हीट मिलेगी तो वो खुश्क हो जाएंगे कपड़े, ठीक है। हीट एनर्जी मिली है उनको। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेल्ट मटीरियल लाइक प्लास्टिक एंड मेटल्स एंड टू मेक न्यू थिंग्स। इसी तरह से हीट एनर्जी तब भी यूज़ हो रही है जब हम लोगों ने कोई प्लास्टिक है या हमारे पास कोई मेटल है, उसको हम लोगों ने पिघलाया ताकि हम लोग कोई उसी से कोई और चीज़ बना लें, तो वहाँ पे भी हीट एनर्जी यूज़ हो रही है। इन कोल्ड प्लेसेस हीट इज़ यूज टू कीप होम वार्म। अगर हम लोग ठंडे इलाकों में की बात करें तो हीट एनर्जी वहाँ पे किस लिए यूज़ हो रही है? ताकि हम लोग अपने घरों को गर्म रख सकें। मोस्ट ऑफ द हीट एनर्जी कम फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और ज़्यादातर जो हमारे पास हीट एनर्जी आ रही है वो कहाँ से आ रही है? हमारे पास कोल से आती है या पेट्रोल से आती है या हमारे पास नेचुरल गैस से आ रही है। हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट। अब याद रखिएगा कि हीट हमेशा गर्म चीज़ से
ठंडी चीज़ की तरफ मूव करती है, ठीक है। अब जिस तरह से इसकी एग्जाम्पल ऐसे दूंगी, सर्दियों में हम एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे होते हैं, ठीक है, कि जिसका हाथ गर्म होता है ना, उसको ठंडे हाथ वाले सारे के सारे उसको कहते हैं कि यार मुझे हाथ दो, मुझे हाथ दो, ठीक है। क्यों? ताकि उसकी हीट एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। आइस मेल्ट्स व्हेन इट इज़ केप्ट एट अ रूम टेम्परेचर। इसी तरह से ठंडी चीज़ है, आइसक्रीम है, उसको आप अगर कमरे में रखें अब, वो कैसे पिघलेगी? क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर हीट अब्जॉर्ब कर रही होगी। हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द सराउंडिंग एयर टू द आइसक्रीम। हीट जो है ना, वो कहाँ से आई? वो जो आइसक्रीम के अंदर हीट आ रही है, वो सराउंडिंग से आ रही है, ठीक है। आइस क्यूब गेन हीट एंड मेल्ट। जिस तरह से हमारे पास बर्फ़ की क्यूब्स होती हैं, वो हमारे पास हीट गेन करती है और वो मेल्ट होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम अ हॉटर सराउंडिंग टू द कूलर आइस क्यूब्स। हीट क्या हॉटर से कूलर की तरफ जाएगा, और ये जब तब तक होगा, दिस हैपन टिल द बोथ रीच द सेम टेम्परेचर। तब तक होगा जब दोनों के दोनों सेम टेम्परेचर पर आ जाएंगे। आप अभी बर्फ़ निकालें फ्रीज़र से और उसको ज़रा कमरे में रख दें, ठीक है। अब वो बर्फ़ पिघल जब तक नहीं जाएगी ना, और वो पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं आएगा, तब तक वो अपने अंदर हीट उसको अब्जॉर्ब करती रहेगी, ठीक है। वी कैन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय मेयरिंग विद थर्मोमीटर। हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर मेयर कर सकते हैं कि उसको का टेम्परेचर आया, गर्म है, ठंडा है तो कितना ठंडा है, और गर्म है तो कितना गर्म है। जब तक हम लोग उसको गर्म कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेयर कर सकते हैं इससे, थर्मोमीटर से। टेम्परेचर रियली मेयर्स हाउ मच हीट एनर्जी एन ऑब्जेक्ट इज। और टेम्परेचर क्या है कि कितनी हीट किसी चीज़ के अंदर मौजूद है। देयर आर टू मेन स्केल फॉर मेयरिंग टेम्परेचर। हम दो स्केल यूज़ करते हैं, दो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं टेम्परेचर को यूज़ करने के लिए। एक को हम लोग कहते हैं कि सेल्सियस, और दूसरे को हम लोग कह देते हैं फ़ारेनहाइट। अब एक होता है सेल्सियस और दूसरा क्या होता है फ़ारेनहाइट। मोस्ट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान यूज़ द सेल्सियस स्केल। हमारे यहाँ बेशतर ऐसे ममालिक हैं जो कि क्या टेम्परेचर को मेयर करने के लिए कौन सा स्केल यूज़ कर रहे हैं? सेल्सियस स्केल मेयर कर रहे हैं, ठीक है। ऑन द सेल्सियस स्केल वाटर फ्रीजेस एट 0 सेल्सियस। अगर हम लोग सेल्सियस स्केल को देखें तो उसके अंदर वाटर जो है वो बर्फ़ बन जाता है 0 सेल्सियस के ऊपर, ठीक है। और वाटर कब बॉयल होना शुरू होता है? 100 सेल्सियस के ऊपर। ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल वाटर फ्रीजेस एट 32 सेल्सियस एंड बॉयल्स एट 212 सेल्सियस, ठीक है। और जबकि हम लोग ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल वाटर फ्रीजेस एट 32 फ़ारेनहाइट एंड बॉयल्स एट 212 फ़ारेनहाइट। अगर हम लोग फ़ारेनहाइट स्केल को देखें तो वाटर जो है वो फ्रीज हो रहा है 32 फ़ारेनहाइट पर, और बॉयल कितने पर होता है हमारे पास? 212 फ़ारेनहाइट के ऊपर। So Celsius degree are larger than Fahrenheit डिग्री थी। इस तरह से सेल्सियस डिग्री बड़ी है फ़ारेनहाइट डिग्री के कंपैरेटिवली। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिकल से हम लोग को पता चलता है इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी एनर्जी जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे, उसको हम लोग क्या कह देंगे? उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी वी यूज़ एवरी डे। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि हम लोग हर एक ऐसी एनर्जी की फॉर्म है जो कि हम लोग हर रोज़ यूज़ कर रहे हैं। लाइट है हमारे पास, मोबाइल हम लोग चार्ज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम लोग बेशुमार कामों में इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। वी यूज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर मैनी थिंग्स। वी यूज़ इट इनटू वार्म एंड कूल होम्स। इस तरह से देखिए, आजकल गर्मी है तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एसी चलाते हैं, वो हम लोग अपने घरों को ठंडा करने के लिए चला रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इस तरह से सर्दियों के अंदर हम लोग हीटर ऑन करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपने आप को वार्म करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। वी यूज़ इट टू लाइट स्ट्रीट्स एंड बिल्डिंग। इस तरह से ना सिर्फ हम लोग अपने आप को गर्मी और सर्दी में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि हम लोग लाइट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हम लोग गलियों में रोशनी करने के लिए स्ट्रीट लाइट्स लगाते हैं, ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ हो रही है। मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमारे पास मशीनरी जितनी भी हैं वो सारी इलेक्ट्रिक करंट पे यूज़ हो रही है, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ हो रही है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू वायर एंड इट नीड टू कंप्लीट सर्किट टू फ्लो। अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट है जो कि हम लोग मशीन रन करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वायर्स के अंदर से फ्लो कर रहा है, और इन वायर्स को इस तरह से अरेंज किया गया है कि कंप्लीट सर्किट बनेगा जिसके थ्रू ये करंट फ्लो कर रहा है। एंड इलेक्ट्रिक सर्किट हैज़ द फॉलोइंग पार्ट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट के ये पार्ट्स होते हैं। एक होता है सोर्स, जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आ रहा होता है। पहला क्या होता है? सोर्स क्या है? जहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, ठीक है। अ डिवाइस दैट नीड इलेक्ट्रिक एनर्जी टू वर्क। फिर एक ऐसी डिवाइस है, एक डिवाइस होती है जिसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है ताकि वर्क कर सके। वायर दैट लिंक द सोर्स ऑफ अ चार्जर एंड द डिवाइस टू इन अ लूप। वायर एक तार चाहिए होती है जो पीछे से जो कनेक्शन है वहाँ से जो देकर जो डिवाइस है उस तक पहुँचा रही है करंट को, ठीक है।
अ फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी मेजर विच प्रोटेक्ट द अप्लायंसेस एंड इट्स वार्निंग। फिर एक फ्यूज़ होता है, ठीक है, क्या ये क्या करता है कि ये किसी भी चीज़ को ना जलने से सड़ने से महफूज रखता है कि बिजली कम ज़्यादा हो रही है तो फ्यूज़ वो काम कर रहा है कि वो फ्यूज़ बंद हो जाएगा, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कम ज़्यादा की वजह से मशीनरी हमारी ख़राब नहीं होगी। अ फ्यूज़ कंटेन अ स्मॉल वायर विच विल मेल्ट कॉजिंग अ सर्किट टू ओपन इफ द करंट गेट टू हाई। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि फ्यूज़ क्या है, फ्यूज़ एक छोटी सी वायर होती है जो कि मेल्ट हो जाती है जब हमारे पास करंट तेज़ होता है। ठीक है, जब हमारे पास सर्किट ओपन हो जाता है और करंट तेज होता है तो फिर वो बचा देता है। दिस ब्रेक द सर्किट एंड प्रोटेक्ट द अप्लायंस। इस तरह से वो सर्किट को ब्रेक कर देता है और हमारे पास हमारी अप्लायंस जो है वो सड़ने से बच जाती है। इन अवर एवरी डे लाइफ वी मेक यूज़ ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन टू मेक अप्लायंसेज डिवाइस और मशीन वर्क। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि हम लोग हर रोज़ अपनी आम रूटीन के अंदर भी हम लोग इन डिवाइसेस को एनर्जी की मुख्तलिफ चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम लोग अपनी डे टू डे करिकुलर एक्टिविटीज़ कर सकें। For each of these subject to be useful to us, the electrical energy that run each of them has to be converted into other form of energy. अब हम लोग जो जितने भी हम लोग अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी और फॉर्म के अंदर भी कन्वर्ट हो रही है, जिससे हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी चेंज टू अदर फॉर्म ऑल द टाइम इन यूजफुल वे। जिससे हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी हमारे पास पंखा मूव कर रहा है वो मोशन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। हीटर ऑन किया तो हीट एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर हमारे पास लाइट ऑन की तो हम लोग लाइट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में। ठीक है, इस तरह से करके उसके बाद हम लोग बात करते हैं हीट की। ठीक है, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वेरी थिन वायर इट स्लो डाउन। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट स्लो डाउन द वायर गेट हॉट। जब इलेक्ट्रिक से करंट किसी भी थिन वायर के अंदर से गुजर रहा होगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता से गुजरेगा इलेक्ट्रिक करंट। जब वो आहिस्ता से गुजरेगा तो तार गर्म होना शुरू हो जाएगी। बर्नर, हीटर, हेयर ड्रायर एंड टोस्टर प्रोड्यूस हीट बाय यूजिंग सर्टन वायर दैट कॉज इलेक्ट्रिक करंट टू स्लो डाउन। अब ये जो चीज़ें अप्लायंसेस बताई हुई हैं इनके अंदर से क्या है, तार इनकी तारें थिन होती हैं, उससे करंट आहिस्ता से गुजरता है, उससे ये हीट अप हो जाती हैं। फिर बात करते हैं लाइट की। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू थिन वायर द वायर गेट हॉट इनफ टू ग्लो। दिस इज हाउ सम लाइट बल्ब वर्क। अब जब इलेक्ट्रिक करंट के जो थिन वायर से गुजर रहा है तो वो वायर जब गर्म हो जाती है तो उस गर्म होने की वजह से लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इस से हमारे पास लाइट जल रही है। मोशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक मोटर चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मोशन। इलेक्ट्रिक मोटर जितनी भी हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल करंट को मोशन में कन्वर्ट कर रही हैं। मोशन रन ट्रेन, वॉशिंग मशीन एंड कार्ड्स। ठीक है, उसी तरह से साउंड हमारे पास इन एन इलेक्ट्रिक बेल एंड लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी। और हमारे पास इस तरह से हमारे पास अगर हम लोग लाउड स्पीकर की बात करें या हम इलेक्ट्रिक बेल की भी हम लोग डोर बेल की बात करें, जो हम लोग डोर बेल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, साउंड एनर्जी में। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उससे जी मेरे आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।